जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आइए आज हम जानते हैं अम्ल भस्म लवण के सेकंड पार्ट में। उसमें हम जानेंगे जो अम्ल भस्म के क्या गुण होते हैं। पिछले पार्ट में हम जाने थे जो अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, और मैं आप लोगों से एक राय मांगा हुआ था, उसकी मुझे जानकारी दीजिएगा। जो भी वीडियो आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो बनाऊं या ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है क्या है, अम्ल का भस्म के गुण। क्या गुण होते हैं अम्ल भस्म के? तो पहला गुण यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, जो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे हम पढ़े हुए थे, जो अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। तो देखिए जो कुछ कुछ पदार्थ हम लिए हैं उसमें उपस्थित अम्ल के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन, जो किस पदार्थ में कौन सा अम्ल होते हैं। तो देखिए संतरा या नींबू के रस में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होते हैं? सिट्रिक अम्ल होते हैं। सेब में होते हैं मौलिक अम्ल, माइलिक अम्ल। कौन होते हैं? सेब में माइलिक अम्ल होते हैं। सेब में इमली में होते हैं टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होते हैं इमली में? टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में होते हैं एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होते हैं? सिरका में एसिटिक अम्ल। दही जो हमारा है लैक्टिक अम्ल। दही जनता के साथ लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जनता है, तो उसी से याद रखेंगे कि दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल रहते हैं। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑरेंज, टमाटर ओ फॉर ऑरेंज, इसलिए ओ फॉर ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए अमाशय रस। अमाशय रस में होता है, अमाशय हमारे क्या जो अंदरूनी पार्ट है, इंटरनल ऑर्गन है, उसमें क्या है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इसी कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण हमारा भोजन क्या होता है, पाचन की क्रिया हो पाता है। चाय में होता है टैनिक अम्ल। चाय में क्या होता है? टैनिक अम्ल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में क्या होते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। और लाल चींटी जो होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। इसीलिए क्या होता है, जो चींटी जो कभी काटता है तो वो क्या होता है, जो वो लहरने लगता है, यही कारण होता है। तो चलिए पदार्थ हम देखे, उसमें उपस्थित अम्ल देख लिए हैं। अब दूसरा हमारा जो है जो विषैलक तीव्रनाशक अम्ल। अम्ल क्या होते हैं, जो भस्म भी क्या होते हैं, विषैले होते हैं, तीव्रनाशक होते हैं। विषैले मतलब उसमें जहर होती है। जैसे हमारा क्या कार्बोनिक अम्ल विषैले होते हैं। कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, वो विषैला होता है। उसके बाद हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल वो अम्ल होता है जो हम गाड़ी के बैटरी में उपयोग करते हैं। घर जो बैटरी होता है हम लोग घर में भी उपयोग करते हैं, गाड़ी में बैटरी उपयोग करते हैं, उसमें जो हम लोग एसिड डालते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल ही होता है, जो उसका संक्षारक काम करता है। वो हानिकारक भी होता है। अगर हमारे त्वचा पे जल जाए तो हमारा त्वचा का जला सकता है, इतना वो हानिकारक होता है हमारे लिए। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, उसका उपयोग खाद बनाने में या विस्फोटक बनाने में किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें हम बताएं जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। भोजन क्या करता है, पचाने में सहायक होते हैं। और भस्म, भस्म जैसे चूना जल हो गया, ये क्या होता है, विषैला तथा हानिकारक होते हैं। ये बहुत ही हानिकारक होते हैं चूना जल। उसके बाद भस्म NaOH POH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड तीव्रनाशक होते हैं, जो चमड़े को जला देंगे। इतना तीव्रनाशक होता है, जब हम इसको त्वचा पे चमड़ा दे देंगे तो चमड़ा को जला सकता है। उसके बाद हमारा क्या है, जो कुछ टॉपिक रह गया, जो टूथपेस्ट भास्मिक होता है। हम लोग जो ब्रश करते हैं यानी दांत मंजने का काम करते हैं तो टूथपेस्ट डालते हैं उससे, तो उसमें कौन सा गुण होता है, उसमें भास्मिक गुण होता है। क्या होता है उसमें? भास्मिक प्रकृति का रहता है, जो क्या करता है, जो हमारे दांत में जो अम्ल जमे हुए होते हैं वो उसको भस्म क्या करता है, हम पढ़े ही थे, जो अम्ल जैसे जहाँ रहेगा उस वहां पर अगर भस्म देंगे तो भस्म क्या करता है, वो उदासीन, अब अम्ल को क्या करता है, उदासीन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे टूथपेस्ट का तो भास्मिक प्रकृति का रहता है, तो हमारे दांतों में जो अम्ल जमे रहते हैं तो उसमें जैसे ही भस्म टूथपेस्ट देते हैं तो उसको क्या करता है, सफाई करने का काम करता है, उदासीन कर देता है और दांत का रक्षा करता है उससे। और देखिए जो भस्म अम्ल कितना जो हमारा है हानिकारक होता है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग जो अलग अलग ग्रह पे अपना खोज रहे हैं कि कहाँ कहाँ जीवन संभव है, नहीं है, तो शुक्र ग्रह पे जो बता दिया गया है कि पहले ही वहां पे जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? तो उसका कारण ये रहा, जो वहां का जो वातावरण है, वहां का जो वातावरण है वो पीला रंग का जो सल्फ्यूरिक एसिड है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके बादलों से घिरा होता है। यानी कि H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसके बादलों से वो घिरा हुआ है। अब समझिए उस बादल से, वहां पे जो अम्ल से घिरा हुआ उसका बादल,
तो कैसे वहां पे जीवन संभव हो सकता है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले गुण के बारे में जानते हैं। तो हम लोग क्या, भस्म द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन, यानी कि जो रंजक जो होते हैं, जो जिसके सूचक द्वारा क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन के कारण अम्ल और भस्म की पहचान। तो अम्ल तथा भस्म द्वारा रंजन के रंग में परिवर्तन होने वाले एक सूचक जो लिटमस है, जिसे हम लोग थैला फटा हुआ ये हमें याद रखना है। जो लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो थैला फटा हुआ जो होता है उसे लाइकेन पौधे से, किस पौधे से, लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है, उसे वहां से प्राप्त किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ सूचक और उसके रंग परिवर्तन दिया गया है, जो अम्ल में किस प्रकार का रंग रहेगा और क्षारीय में कौन सा रंग रहेगा। तो हमारा लिटमस पे देखिए लाल, जैसे क्या होगा, जो लिटमस अम्ल जो रहेगा लाल रंग का रहेगा, और जैसे क्षारीय होगा तो नीला रंग का हो जाएगा। तो क्या बताता है, जो हम लोग बोले होंगे, जो क्षार क्या करता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उसके बाद मेथिल ऑरेंज में देखिए, जो अम्लीय प्रकृति रहेगा तो लाल रंग का रहेगा, और क्षारीय प्रकृति रहेगा तो पीला रंग का रहेगा। उसके बाद फिनोलैप्थलीन जो होगा वो भी अगर अम्लीय रहेगा तो रंगहीन रहेगा। रंगहीन मतलब किसी भी रंग का रहेगा, उसमें कोई भी रंग नहीं, जैसे पानी का कोई रंग नहीं है उस प्रकार इसका कोई भी रंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर क्षारीय प्रकृति में जाएगा तो वो गुलाबी रंग का हो जाएगा। क्षारीय प्रकृति में कौन सा रंग हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। अब हल्दी देखिए, ये पीला रंग का रहता है अम्लीय प्रकृति में, और क्षारीय प्रकृति में लाल भूरा हो जाता है। आप लोग इसका प्रयोग, आप लोग जैसे ही आपको कपड़ा में अगर हल्दी लगता है उसे खींचने जाइए, उसमें क्षारीय प्रकृति यानी कि उसमें थोड़ा साबुन डालिए, तो देखिए किस प्रकार रंग परिवर्तन होता है। यानी तो अगर नींबू डाल दिए तो वहां पे किस प्रकार का रंग परिवर्तन होता है, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। चुकंदर में क्या होता है, लाल बैगनी, अम्लीय प्रकृति से तो लाल बैगनी रंग होता है, और क्षारीय प्रकृति में पीला रंग हो जाता है। लाल गोभी का पत्ता जो होता है उसमें जो अम्लीय प्रकृति में लाल बैगनी रहेगा और क्षारीय प्रकृति में हरा रहेगा। इतने सारे सूचक होने के बाद भी हम लोग जो प्रयोगशाला में है तो किसका उपयोग करते हैं, लिटमस का उपयोग करते हैं। इसीलिए हम लोग लिटमस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लिटमस कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे थैलाफेटा वर्ग के लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। चलिए फिर अगला हम देखते हैं सगुण। चौथा गुण क्या है हमारे, अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। धातु का जो अभिक्रिया होगा अम्ल और भस्म के साथ, तो कैसा अभिक्रिया होगा, इसकी जो हमें जो है जो अभिक्रिया जो श्रेणी है, जो सक्रियता श्रेणी दिया गया है उसके माध्यम से ये जानते हैं। तो सबसे ऊपर में देखिए कौन सा धातु है, हमारा पोटासियम सबसे ऊपर में है, यानी सबसे अधिक सक्रिय क्या है, पोटासियम ही है। इसके साथ धातु के साथ, और सबसे नीचे में को सोना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पॉइंट माना गया है। तो हमारा कहना यहाँ पे है, क्या कह रहा है, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी धातु है वो क्या करता है, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। यानी हाइड्रोजन से ऊपर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी है धातु वो अधिक सक्रिय है, यानी पोटासियम सबसे अधिक सक्रिय है, और यहाँ पे लेड जो है सीसा, उसको सबसे कम सक्रिय माना गया है। हमारे सारणी से पता चलता है जो सोना सबसे कम सक्रिय है, तो सोना सबसे कम सक्रिय है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे किसके साथ पूछ रहा है, अम्ल के साथ, तो अम्ल के साथ अभी सबसे कम सक्रिय कौन है, लेड है। तो सबसे अगर इन चार हाइड्रोजन से नीचे की जो धातु है, क्या ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, हाँ करेगा, लेकिन कब करेगा, जब इसमें कोई ऑक्सीकारक की उपस्थिति डाल दे। जब कोई ऑक्सीकारक इसमें डाल दे तब क्या करेगा, ये अम्ल से अभिक्रिया करेगा। और जब तक कोई ऑक्सीकारक इसमें न डाल रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तब तक ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखिए हमारे यहाँ जो हाइड्रोजन से नीचे की स्थित धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं जब तक कोई ऑक्सीकारक न हो। तो क्या करता है, जब तक कोई ऑक्सीकारक न डाले इसमें, तब तक ये क्या करेगा, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। पांचवा हमारा गुण है कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यानी धातु का जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट होगा वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो क्या देगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और छठा हमारा गुण है अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये हम पहला चैप्टर से जानते आ रहे हैं। जो अम्ल और भस्म का अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। क्योंकि अम्ल क्या होता है, जो खट्टा होता है, और भस्म क्या होता है, क्षारीय होता है। और जैसे ही दोनों को मिलाया जाता है तो अम्ल क्षारीय भस्म क्या करता है, जो इसको
अम्ल को उदासीन कर देता है, उसी से क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये हमारा अगला गुण क्या है, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्म होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं और भस्म होते हैं। और देखिए जैसे ही भस्म हुआ तो अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके क्या बनता है, लवण और जल बनाता है। तो धातु के ऑक्साइड मूलतः भस्म होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया करके लवण का जल बनाते हैं। उसके बाद हमारा 8वां गुण है, जो अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। यहाँ तो धातु का ऑक्साइड था जो भस्म क्या था, भस्म होता था, तो अम्ल से अभिक्रिया किया तो लवण और जल बनाया गया। यहाँ अधातु का ऑक्साइड क्या है, अम्लीय है, तो उसे कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो चूना जल, यानी चूना जल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, चूना जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। यहाँ पे देखिए अम्ल को जल में घुलाने पर उष्मा उत्पन्न होती है। अम्ल को क्या करते हैं, जल में घुलाते हैं, उष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए हमारा अम्ल और भस्म के गुण। अब हम इस पार्ट में क्या जाने, जो अम्ल और भस्म के क्या गुण होते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।